नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं। उस दिशा में मार्गदर्शन ये है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो जिले में सुचारू रूप से उतरे, जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप उतरे और जनता हर योजना के केंद्र में है, जनता के कल्याण के लिए उतरे। उन सारे बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई और चाहे वो कृषि कल्याण से संबंधित हो, चाहे पंचायत राज की योजनाएं हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, स्वामित्व हो, इन सभी विषयों पर क्रमशः चर्चा हुई। कुछ ऐसे विषय हैं जो संभवतः गाइडलाइंस से बाहर थे, हमने कोशिश की है कि वो गाइडलाइंस के दायरे में रहें। ये सारे विषय सबके सामने रखें। कुछ तनावपूर्ण स्थितियां भी बनी, क्या कारण रहे? देखिए, कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से हमें जब कोई तू कह के बोलने लग जाए तो मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है। दूसरा, कोई व्यक्ति अपने अहंकार और अपने जबरदस्ती का एक बड़प्पन दिखाने के लिए सरकार की योजनाओं से बाहर जाके बात करने लग जाए, या कोई व्यक्ति राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये कहने लग जाए कि ये गजब की सरकार है, ऐसे मजाक उड़ाने लग जाए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर हमने आपत्ति दर्ज की है और सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया उसके दायरे में बात की जाए। ये आवश्यक भी है, ये जनता के लिए भी आवश्यक है, ये शासन के लिए भी आवश्यक है। और दूसरा, ये जो दिशा बैठक है ये गवर्नेंस की बैठक है, ये कोई राजनीतिक दल की बैठक नहीं, इसलिए जनता केंद्रित होकर हमने अपनी बात रखी है और आपत्ति दर्ज की। आपको धमकी देने की बात आपने कलेक्टर साहब के सामने देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है उसको संस्कार मालूम नहीं। ये भोला भाला क्षेत्र है वागड़ का, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, राजनीतिक आती जाती रहती है, चुनाव जब होते हैं तब वोट की बात होती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने लग जाए कि देख लूंगा, तो मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आप कार्रवाई करें या फिर हम सीएम साहब को लेके गाइडलाइन के अनुरूप दिशा की बैठक का प्रावधान है और दिशा की बैठक में जो स्थानीय सांसद होता है उसको एज ए अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। और जो कई बार होता है कि जिले में 2 संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं, तो नजदीकी संसदीय क्षेत्र उदयपुर और वहाँ से हमारे जो सांसद महोदय आते हैं वो इस कमेटी के सह अध्यक्ष हैं। पिछले ये तीसरी बैठक है दिशा की। पिछली 3 बैठकों में के अंदर मैंने पिछली 2 बैठकों के अंदर देखा, जब भी बैठक को आयोजित कराने की बात हुई हमेशा बैठक को निरस्त कराया कलेक्टर साहब को कह। कई बार उन्होंने कहा कि इस तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कलेक्टर साहब जो सचिव हैं उन्होंने मुझे बताया तो मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है वो कहें 10 दिन। तो पिछली 2 बैठकों में उन्होंने जो डेट दी उस हिसाब से हमने डेट चेंज की और शाम को रिटर्न फोन आता है कि उसको निरस्त करो, मैं आज भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो फिर मैंने कहा ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा राइट्स बनता है, मैं इस बैठक का अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमों पे चर्चा हो रही थी, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की कुछ स्कीमों पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने हर स्कीम पे, जैसे कि नरेगा ज्वलंत मुद्दा है, हमने यहाँ पर सीएलएफ जो राजीविका महिला है, राजीविका महिलाओं को जब भी कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, आयोजन करना होता है तो राजीविका महिलाओं को पहले बुलाते हैं। इन महिलाओं के सीएलएफ के भवन निर्माण की बात आई, रोजगार गारंटी की बात आई, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टे वितरण नहीं हुए उनकी बात आई। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर जैसे दूध पैकिंग आ रहा है, पैकिंग दूध आ रहा है, बच्चे नहीं पी रहे, ये सच्चाई है, इस पे बात हुई। इन सारी बातों को रोकने का काम किया उदयपुर सांसद महोदय के द्वारा। जितनी स्कीमों में जो भी मेंबर्स मेरे द्वारा है, किसी भी मेंबर्स के द्वारा डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की हित की बात उठाई, यहाँ पर जो समस्या, यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे बात उठाई, हर बात पर टोकने का, रोकने का काम किया। इनका एक प्रोपोगेंडा था, प्री प्लान तरीके से आए थे कि दिशा की बैठक को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, दिशा की बैठक में किस तरह से अराजकता फैला किया जाए, बेवजह चीजों को, बेवजह हर चीज को कोई भी अधिकारी लीगल जवाब दे रहा है तुरंत टोकना कि ये नहीं है इस दिशा की गाइडलाइन का। यार, दिशा की गाइडलाइन में तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन डूंगरपुर को जरूरत है और अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी विषय पे, सब्जेक्ट पे उसको उठाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने हुड़दंग मचाने का काम किया, बेवजह माहौल खराब करने का काम किया, अनर्गल आरोप लगाए और ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे थे। मुझे जहां तक लगा कि प्री प्लान तरीके से मुझे के उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया, मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे
और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उनका प्रयास ये रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा, ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। जहां पर भ्रष्टाचार होगा उसका खुलासा भी करेगी। नरेगा हो या पीएम श्री योजना हो या सीएलएफ की बात हो या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, इन सारी चीजों पे भारत आदिवासी पार्टी, हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करेंगे कि गवर्नमेंट की स्कीमें धरातल पे लागू हो और इम्प्लीमेंट हो। लेकिन वो डिस्टर्ब करने का काम कर रहे थे, वो गलतियां छुपाने का काम कर रहे थे। वो नहीं चाहते हैं कि दिशा की बैठक सुचारू रूप से संचालित हो, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर पूरा व्यस्त व्यस्त हो जाए। जिस तरह से उनका रवैया था, मुझे लगा कि एक फिक्स प्लान के तहत जो आए व्यक्ति लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रहे थे वो हर विषय पे, और उनका प्रयास था कि इसको लड़ाई कराए, इसको बिखरने का काम करें। उन्होंने डीएम साहब से मांग की, उनके खिलाफ उनसे कोई धमकी दी गई? देखो, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति जाडोल फलासिया में पैंथर गए, वो कहता है कि बाप ने भेजे। उनके प्रतापगढ़ के अंदर वहां के स्थानीय कलेक्टर महोदय, उनका कोई इशू हुआ, उसका श्रेय मुझे देते, एक राजकुमार का षड्यंत्र है। जो व्यक्ति आदिवासियों के घर जलाने की बात करता है, वो इस प्रकार का व्यक्ति कुछ भी हरकत कर सकता है। मैं तो इनको लेके चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैंने तो उनको घोषित कर रखा है। और आज जो चर्चा, हमने कहा कि आपको दादागिरी करनी है, धमकी करनी है, राजनीति करनी है, तो बाहर जाके करें, बाहर आए। ये बोलना क्या गलत है? उनका प्लान है कि किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह से यहाँ की योजना, सरकार की जो योजना उसको डिस्टर्ब किया जाए, किस तरह के यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों की जो लिए योजना है उसको खत्म किया जाए। नरेगा के अंदर आज हालत खराब पड़ी हुई है, 8-8 महीने से मेड कारीगरों का पेमेंट नहीं हो रहा है। मैंने सवाल किया, सरकार कैंप लगा रही है, कैंप लगा रही है, सरकार पैसा कहां से दे रही है? सरकार 1 रुपया नहीं दे रही है। सरपंचों से पैसा लगा रहे, 50-50 हजार रुपए के कैंप का हो रहा है। सरकार अतिरिक्त बजट क्यों नहीं दे रही है? इस बात पे बात बोलते कह रहे नहीं, ये विषय नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। मतलब सरकार की कमियों को छुपाने का काम और लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन हम संतुष्ट हैं, क्योंकि वो चाहते थे हमको आक्रोशित करना, वो चाहते थे हम बौखलाहट की स्थिति में आए। हम संयमित भाषा में उनको जवाब दिया और हमने सुचारू रूप से इस बैठक को आयोजित कराया। हमारा आगे भी प्रयास रहेगा, वो कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस डूंगरपुर क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता समझदार है और समय आने पे लोकतांत्रिक तरीके से उनको जवाब देगी।